वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है हमारा कॉस्ट प्राइस पर एंड सेलिंग प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल कैन बी परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। आप एक वस्तु को जिस प्राइस पर खरीदते हैं किसी भी शॉप से, वो क्या कहलाता है? उसका कॉस्ट प्राइस। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेन खरीदा किसी शॉप से 10 रुपये में, वो उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। ओके, चलिए सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर उसी पेन को आप आगे किसी और व्यक्ति को सेल करते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जैसे कि आपने 10 रुपये में खरीदा, वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। अगर आप उसे 12 रुपीज़ में बेचते हैं, आगे सेल करते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। चलिए, अब जब हम किसी भी आर्टिकल का लेन देन करते हैं, ठीक है, उसे खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, प्रॉफिट और लॉस, है ना। तो प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है? हमें जब हमारा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तभी हमें प्रॉफिट होता है ना, कि हमने क्या किया? कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, है ना, तो हमें एक प्रॉफिट वैल्यू मिलती है। तो इसलिए प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? SP माइनस में CP। ठीक है। नेक्स्ट, लॉस किस कंडीशन में होता है? व्हेन हमारा कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन SP। मानो आपने पेन जो खरीदा था 10 में, अगर आप उसे कितने में सेल करते हैं? सिर्फ 8 रुपये में सेल करते हैं, तो आपको 2 रुपये का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है ना। तो लॉस किस कंडीशन में होता है? जब आपका कॉस्ट प्राइस जो होता है लेस देन होता है सेलिंग प्राइस से। तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू में CP माइनस में SP, है ना। जब आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे SP को, तो आपको क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। ठीक है, ये दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो पूरा चैप्टर है ना, वो इन्हीं दो को कहते हैं फार्मूलाज के ऊपर आपको डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड चार्जेस। ओके, तो ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं हमारे पास? मनी स्पेंड ऑन फ्रेट और ट्रांसपोर्ट, लेबर और मेंटेनेंस ऑफ द परचेज आर्टिकल। ठीक है, जैसे आपने फ्रिज खरीदा और फ्रिज को आपको अपने घर तक पहुंचाना है, तो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा? फ्रिज के भी पैसे लेगा हमसे और ट्रांसपोर्ट के भी पैसे हमसे ही लेगा। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो टोटल क्या होगी? फ्रिज की CP प्लस में क्या? ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, साथ में जैसे कि है लेबर। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैंने एक सोफ़ा खरीदा, 20,000 का था, मुझे उसे घर तक पहुंचाना है, तो रिक्शा का, ठीक है, साथ में ही मुझे लेबर चार्ज जो घर पर सोफे को रखेगी मेरे, वो सारा का सारा चार्ज मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है? लेबर चार्ज कहलाएगा। वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा, तभी हमारे पास टोटल उसका क्या मिलेगा? हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। साथ में ही मेंटेनेंस ऑफ द परचेज आर्टिकल। मेंटेनेंस ऑफ द परचेज आर्टिकल का क्या मतलब है? मानो मैंने एक पुरानी बाइक खरीदी जो कि कितने की थी? 20,000 की थी। अब मैंने उसके ऊपर मेंटेनेंस करवाया, उसे रिपेयर कराया, तो मेरा खर्चा कितना आया? 5,000 का आ गया। ठीक है, तो यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे क्या पड़ा बाइक का? बाइक कब मेरे पास बिल्कुल चलाने लायक हुई, मेरे यूज़ करने लायक हुई? जब मैंने उसका ऊपर 5,000 रुपये और खर्चे, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे पास बाइक की क्या हुई? 20 प्लस में 5,000। ओके, चलिए, द ओवरहेड्स आर एसेंशियल फॉर पार्ट्स ऑफ CP, है ना। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो भी है ओवरहेड्स होते हैं वो एक CP को फाइंड आउट करने में एसेंशियल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए, कॉस्ट प्राइस का हमने फार्मूला भी लिख लिया कि पेमेंट मेड बाय वाइल परचेजिंग द आर्टिकल प्लस में ओवरहेड चार्जेस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, जनरली द प्रॉफिट और लॉस इज एक्सप्रेस्ड एज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, है ना। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट हमारे पास लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमें हमेशा परसेंटेज के अंदर पूछा जाता है, तो हमें इन दो को भी सीखना होगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करें। साथ में ये भी याद रखना है कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ यूजफुल फार्मूले हैं यहाँ पर। मानो जैसे कि हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हमें मिलता है, ठीक है, हम वी गॉट प्रॉफिट, देन क्या होगा? SP इज ग्रेटर देन CP। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ फार्मूला हमारा क्या था? हमने जो सीखा था, प्रॉफिट इक्वल टू में SP माइनस में CP, है ना। अब ये जो तीन वैल्यूज हैं, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और CP, अगर इनमें से हमें कोई भी दो वैल्यूज गिवन कर दी जाए और थर्ड को फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, तो क्या आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, है ना। कैसे? मान लो मुझे बोला गया है SP फाइंड आउट करने के लिए,
तो मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट प्लस में क्या हो जाएगा, सीपी। ओके, इसी तरीके से अगर मुझे बोला जाएगा कि सीपी फाइंड आउट करो, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसपी में से माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा। बस वैल्यूज को इधर से उधर चेंज करते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट में मूव कर देंगे, है ना। जैसे देखिए सीपी क्या होगा, यहाँ से आप देखिए यहाँ, ठीक है, हम ले गए प्रॉफिट को यहाँ पर, ओके, और यहाँ से सीपी को किधर ले गए, प्रॉफिट वाली साइड, ठीक है, ये ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे पास। फोर्थ, यानी आपका मतलब मेन क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट फार्मूला हमें लर्न करना है, ओके। तो बाकी हम जो है सारे क्वेश्चन, सारे फार्मूले सॉरी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। अब हमारे पास आता है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने हमेशा बोला है किस में निकलेगी, किस पे कैलकुलेट होगा, सी पे, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, अगर यहीं से, है ना, मुझे प्रॉफिट परसेंट अगर गिवन है, ओके, तो हमें प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आप यहीं पे रखो प्रॉफिट को, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट के मल्टीप्लिकेशन में क्या लेके चले जाओगे, सीपी, ठीक है, और डिवाइड क्या कर दोगे उसे नीचे 100, ओके। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है हमारे पास, एस पी इक्वल टू में सी पी इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ पर इस फार्मूले से हम क्या समझते हैं कि जैसे ये एक शॉर्टकट फार्मूला है, डायरेक्ट हमें क्या हुआ, इन तीनों में से, है ना, एसपी या सीपी या फिर प्रॉफिट परसेंटेज में से कोई भी एक चीज़ के बारे में पूछ लिया कि प्रॉफिट परसेंट बताओ या फिर एसपी बताओ या सीपी बताओ, है ना, और दो वैल्यूज गिवन हुई, तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं ना, एक तो ये। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, टफ हो जाता है, कुछ बच्चे इसे याद नहीं कर पाते और वो क्या होता है, माइंड से स्किप हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो हमारा सारा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे सिर्फ दो ही फार्मूलों पे डिपेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे, ठीक है, सेकंड हमारा करता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी से हम निकाल लेंगे, लेकिन इनको सीखना किस लिए ज़रूरी है, ताकि हमारे पास अगर फिलअप्स आ जाए ना, सॉरी, है ना, अगर हमारे पास फिलअप आ जाए इस तरीके का, फिलअप में भी आ जाता है, हमें क्या होगा, ये फार्मूला लिखा होगा पूरा, ठीक है, और उसमें क्या गिवन होगा, कोई से भी दो वैल्यू दे देंगे, ठीक है, थर्ड पे डैश लगा देंगे, तो वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, मतलब बोलेंगे कि यहाँ पे फिल करो, तो आपको क्या करना, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो वो हमें छोड़ के नहीं आना है, तो हमें सीखना है। तो ये वाला फार्मूला हम किस तरीके से मेक करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट फार्मूले से ही, तो उसको सीख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमें गिवन होता है प्रॉफिट इक्वल टू में एस पी माइनस में सी पी, आसान सा फार्मूला है ना। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, इसके अंदर देखो एस पी भी है ना, सी पी भी है, क्या नहीं है, प्रॉफिट परसेंट नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट इसको बनाना है, इसको प्रॉफिट परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय सी पी करना पड़ेगा पहले, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी करो, दोनों, क्योंकि दोनों साइड में ही होगा, ठीक है, हमने दोनों साइड में कर दिया, ओके। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे प्रॉफिट परसेंट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ओके। प्रॉफिट परसेंट का यही फार्मूला था ना, इक्वल, तो हमें यहाँ पर भी एस पी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में सी पी माइनस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 100, ओके। तो ये भी कर दिया हमने। सेकेंड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो चेंज हो गया प्रॉफिट परसेंट, ओके, इक्वल टू में ये रहेगा एस पी मल्टीप्लाई बाई 100 ही अपॉन में सी पी, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 100, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, 100 को यहाँ से उठाएंगे, इधर ले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट प्लस में 100, ओके। इधर क्या है, एस पी मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में सी। चलिए अब मुझे मान लो फाइंड आउट करना है, देखो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तब तो फार्मूला ये लिखा हुआ है ना। अगर मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, सभी चीज़ों को मूव कर देंगे लेफ्ट साइड में, क्या होगा, प्रॉफिट
प्लस में 100 मल्टीप्लाई बाय CP, ओके, और डिवाइड में, ठीक है, ये न्यूमरेटर में था, ये आ जाएगा डिवाइड में 100 और यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ प्राइस। क्या ये बिल्कुल सेम है? ठीक है, जो ऊपर फार्मूला हमने सिखाया था 6 के बिल्कुल इक्वल है ना, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला मेकिंग हो गई हमारी 6 की तरह। अब यहीं से हमें क्या बनाना है? 7th। ठीक है, एक फार्मूला और बनेगा जो फिलअप में आ सकता है, वो क्या है कि हमें CP को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब CP को यहीं रखो। ठीक है, SP को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से, ओके, ऊपर चला जाएगा ये, और प्रॉफिट परसेंटेज, ओके, प्रॉफिट परसेंट प्लस में 100 आ जाएगा नीचे, ओके। तो ये हमारे पास 7th फार्मूले बन गए। ठीक है, 7 फार्मूले बन गए हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। चलिए, अगर जिस कंडीशन में हमें क्या होता है? लॉस होता है ना, तो कौन कौन से फार्मूले बनेंगे? वहां पर भी हमारे पास क्या है? इन केस ऑफ लॉस क्या होता है हमारे पास? CP इज ग्रेटर देन SP, ओके। तो फार्मूला क्या होगा? 1 हमारे पास, लॉस इक्वल टू में CP माइनस में SP। ठीक है, सेकंड मुझे मान लो निकालना है CP, तो क्या हो जाएगा? लॉस प्लस में SP, है ना। और अगर मुझे फाइंड आउट करना है क्या? SP, तो हम क्या कर देंगे बताइए? SP को ले जाएंगे इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और CP में से माइनस कर देंगे लॉस, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या निकालना है? 4th, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट भी किस पे निकलेगा? CP पे मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। ये फार्मूला हमें याद करना है ना, फर्स्ट करना है, ये वाला याद करना है। 5th, यहीं से अगर मुझे सिर्फ कहते हैं लॉस परसेंट दिया और सिर्फ लॉस वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या कर देंगे? देखिए, लॉस तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है, और लॉस परसेंट के साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? CP, और डिवाइड क्या हो जाएगा? 100, ओके। ये आ गया 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th फार्मूला जो है वो सेम हमारा है जैसे ऊपर था हमारा प्रॉफिट के केस में था 6th फार्मूला, सेम वैसे ही है। SP इक्वल टू में CP इंटू में 100 माइनस में लॉस परसेंट अपॉन में 100, ओके। 7th फार्मूला सेम एज फाइंड आउट CP बाय दिस फार्मूला, तो हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू में SP और 100 माइनस में लॉस परसेंट, ठीक है। सॉरी, आपको क्या करना है? ये दोनों फार्मूले, ठीक है, क्या करना है? प्रूव करके देखना है, जैसे कि हमने प्रॉफिट का किया था। ठीक है, मेरी वीडियो मदद करती है प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।